हाय, मैं गौरव हूं। त्रिपुरा एक छोटा राज्य जिसकी याददाश्त बड़ी और सीमा लंबी है। यह बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, लेकिन आज वह सीमा मैप पर एक लाइन से ज्यादा है। यह संकट का दरवाजा है। एक तरफ गरीबी, राजनीति और उत्पीड़न से भागते लोग, दूसरी तरफ एक ऐसी जमीन जो अपनी पहचान, संसाधनों और भविष्य की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। आज त्रिपुरा सीमा संकट के बारे में गहराई से बात करते हैं। समस्याएं, राजनीति और आगे का रास्ता। त्रिपुरा की बांग्लादेश के साथ सीमा का बड़ा हिस्सा अभी भी बिना बाढ़ वाला और खराब तरीके से मॉनिटर किया जाता है, खासकर ढलाई, सिपाही जाला, उनाकोटी और दक्षिण त्रिपुरा जिलों में। लोग नदियों, जंगलों और बिना निगरानी वाले रास्तों से पार करते हैं। ये क्रॉसिंग शांत, लगातार और खतरनाक रूप से अनदेखी की जाती है। नतीजा, एक धीमा आक्रमण, बंदूकों से नहीं बल्कि दस्तावेजों, पहचानों और खामोशी के जरिए। हजारों बांग्लादेशी चकमा, रोहिंग्या और अन्य कथित तौर पर सालों से त्रिपुरा में दाखिल हुए हैं। कुछ उत्पीड़न से भागते हैं, लेकिन कई लोग राशन कार्ड, आधार, वोटर आईडी और यहां तक कि सरकारी नौकरी पाने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं। धलाई जिले के गंडाचेरा जैसी जगहों पर स्थानीय लोग कहते हैं कि आम के बाग, मठ और कॉलोनियां अब दोहरी नागरिकता वाले लोगों के कंट्रोल में हैं। हमें हमारे ही लोगों द्वारा विस्थापित किया जा रहा है जो सीमा पार से आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता अवैध रूप से प्रवासियों को दस्तावेज दिलाने में मदद कर रहे हैं, पैसे या वोटों के लिए। कई मांगों और यहां तक कि मई 2023 में गृह मंत्रालय के केंद्रीय निर्देश के बावजूद त्रिपुरा की राज्य सरकार ने बहुत कम किया है। प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा के अनुसार यह संकट सिर्फ जमीन या नौकरियों के बारे में नहीं है, यह लोकतंत्र के बारे में है। वह चेतावनी देते हैं कि अवैध अप्रवासी 2028 के चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं, यहां तक कि यह भी तय कर सकते हैं कि कौन विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री बनेगा। यह सिर्फ डेमोग्राफिक बदलाव नहीं है, यह राजनीतिक मिटाना है। आइए टाइमलाइन देखें। 1971 केंद्र सरकार ने राज्यों से अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट करने के लिए कहा। त्रिपुरा में कुछ नहीं किया गया। 2017 और 2021 राज्य सरकारों, वामपंथी और बीजेपी दोनों ने आदेश जारी किए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2023 पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। असम, गुजरात, मेघालय ने जवाब दिया। त्रिपुरा अभी भी खामोश। गंडाचेरा में स्थानीय लोग कहते हैं, वे आते हैं, उनके एसडीएम कार्यालय में रिश्तेदार होते हैं, दस्तावेज बन जाते हैं, जमीन खरीदी जाती है और हम जमीन के बेटे को धकेल दिया जाता है। यहां तक कि त्रिपुरी चकमा भी मानते हैं कि वे बांग्लादेशी चकमाओं के लिए जगह खो रहे हैं। यह नफरत नहीं है, यह न्याय और अस्तित्व के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ 2005 में स्पष्ट रूप से कहा था, अवैध अप्रवासी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। विदेशी अधिनियम, नागरिकता अधिनियम और गृह मंत्रालय की 2023 की अधिसूचना राज्यों को कार्रवाई करने का अधिकार देती है। फिर भी त्रिपुरा निष्क्रिय बना हुआ है। तो वास्तव में क्या किया जा सकता है? पहला, पूरी सीमा पर बाट लगाओ। ड्रोन, थर्मल सेंसर और नदी गश्ती का इस्तेमाल करो, खासकर कमजोर जिलों में। दूसरा, असम की तरह राज्य स्तरीय नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी करो। तीसरा, दस्तावेज धोखाधड़ी पर नकेल कसो। एसडीएम और बीडीओ कार्यालयों में एंटी फ्रॉड यूनिट बनाओ। नकली आधार, राशन कार्ड और जमीन के कागजात रद्द करो। चौथा, डिपोर्टेशन शुरू करो। विदेशी अधिनियम का उपयोग करके बिना कानूनी स्थिति वाले व्यक्तियों की पहचान करो और उन्हें डिपोर्ट करो।
5वां, स्वदेशी अधिकारों की रक्षा करो। केवल सत्यापित भारतीय नागरिकों के लिए जमीन, नौकरियां और सरकारी लाभ आरक्षित करो। और अंत में, सार्वजनिक सतर्कता को प्रोत्साहित करो। हेल्पलाइन और नागरिक निगरानी समूह स्थापित करो। ग्रामीणों को अवैध गतिविधि की सुरक्षित और गुमनाम रूप से रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करो। त्रिपुरा सिर्फ एक सीमावर्ती राज्य नहीं है, यह तिपरासा पहचान का दिल है। यह महाराजा बीर बिक्रम की भूमि है, पूर्वोत्तर का गौरव है। लेकिन आज वह विरासत खतरे में है। यह धर्म के बारे में नहीं है, यह जाति के बारे में नहीं है, यह जमीन, कानून और वैधता के बारे में है। अगर हम अभी नहीं बोलते, अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते, तो हम त्रिपुरा को चुपचाप खो सकते हैं। गहन शोध और ईमानदार सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। आइए जागरूकता बढ़ाएं, अपने भविष्य की रक्षा करें और अपने अधिकारों का बचाव करें, साथ मिलकर।